एक दूर दराज की बादशाही में, जहाँ बुलंद बर्फीले पहाड़ आसमान को छूते थे, सब्ज जंगल गुनगुनाते थे और दरिया क्रिस्टल की तरह चमकते हुए बहते थे, एक अजीम और मेहरबान बादशाह रहता था जिसका नाम बादशाह ज़ोइन था। उसकी बादशाही अमन और खुशहाली से भरी थी, लेकिन उसकी सबसे अनमोल चीज उसका शाही बाग था। ये बाग जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा था। रंग बिरंगे फूल हर मौसम में खुलते, परिंदे मीठी सिरे लगाते, हवा में फूलों की महक और ताजगी भरी रहती। बाग के वस्त में एक कदीम जादुई दरख्त खड़ा था जिसकी शाखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं और उस पर सुनहरी सेब लगते थे। ये सेब आम नहीं थे, उनकी चमक से पूरा बाग रात को भी दिन की तरह रोशन रहता और जो कोई एक सेब खाता उसकी उम्र लंबी हो जाती और सेहत बेहतर हो जाती। लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब मुसीबत थी। हर रात जब चांद की चांदी सी करने बाग पर पड़ती, कोई पोशीदा चोर आता और एक या दो सुनहरी सेब तोड़कर ले जाता। बाग के फल कम होने लगे और बादशाह ज़ोइन बहुत परेशान हो गए। उनकी नींदें उड़ गईं और वो गुस्से में रहने लगे। बादशाह ज़ोइन की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी एफा खूबसूरत लेकिन मगरूर, हमेशा हसद करती और दूसरों को नीचा देखती। दरमियानी मारिया सुस्ती और आराम पसंद, कभी मेहनत नहीं करती थी। और छोटी हुरीन सबसे खूबसूरत, ज़हीन, मेहरबान और बहुत बहादुर। हुरीन को फितरत से गहरा प्यार था। वो घंटों बाग में बैठती, परिंदों से बातें करती, हवा में उड़ते पत्तों को देखती और रात को सितारों की तरफ देखकर ख्वाब देखती कि एक दिन वो कोई बड़ा एडवेंचर करेगी और दुनिया देखेगी। बादशाह ज़ोइन ने तीनों बेटियों को बुलाया और ऐलान किया, मेरी प्यारी बेटियों, तुम बारी बारी रात को बाग की निगरानी करोगी। जो उस चोर को पकड़ लेगी या उसका राज जान लेगी, उसे आधी बादशाही इनाम में दूंगा। एफा पहली रात गई। वो एक नरम गद्दी वाली कुर्सी पर बैठी अपने लंबे बाल संवारती रही और जल्द ही नींद सो गई। सुबह जब उठी तो एक सेब कम था। मारिया की बारी आई। वो खाने पीने की टोकरी साथ ले गई, आराम से बैठी खाती रही और थक कर सो गई। अगली सुबह फिर एक सेब गायब। अब हुरीन की बारी थी। वो बाप के सामने खड़ी हुई, आंखें जोश और अज़्म से चमक रही थीं। अब्बा जान, मैं जागती रहूंगी और चोर को जरूर देख लूंगी। बादशाह ज़ोइन ने उसे प्यार से गले लगाया। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरी बेटी। हुरीन बाग में गई, एक बड़े दरख्त की घनी छांव में छुप गई। उसने अपने साथ छोटा तीर और कमान लिया था जो बचपन से इस्तेमाल करती थी। रात गहरी हुई, हवा में एक अजीब सी जादुई खुशबू फैल गई, जैसे आग और फूलों का मुलाजला। आधी रात को आसमान से एक जबरदस्त चमक उतरी। ये एक परिंदा था, फायर बर्ड। उसके पर जिंदा आग की तरह जल रहे थे, सुनहरी, सुर्ख, नारंगी रंगों में चमकते। उसकी आंखें कीमती पत्थरों जैसी थीं। चोंच से छोटी चिंगारियां निकल रही थीं। परिंदा दरख्त पर उतरा, एक सुनहरी सेब तोड़ा और खाने लगा। हुरीन की सांस रुक गई। दिल में सोचा, ये कितनी खूबसूरत और जादुई मखलूक है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कमान खींची और तीर चलाया। तीर परिंदे के पर को छूता हुआ गुजरा। फायर बर्ड दर्द से चीखा और तेजी से उड़ गया, लेकिन एक पर गिर गया जो अब भी आग की तरह चमक रहा था। हुरीन ने दौड़कर पर उठाया। ये गर्म था लेकिन हाथ नहीं जला रहा था। अगली सुबह हुरीन पर लेकर महल आई। बादशाह ज़ोइन ने पर देखा तो हैरान रह गए। ये तो मौजज़ा है, पूरा हॉल रोशन हो गया। लेकिन मुझे पूरा परिंदा चाहिए। फायर बर्ड जो लाएगी, आधी बादशाही उसकी। एफा और मारिया ने भी कोशिश की, लेकिन चंद दिनों में थक हार कर वापस आ गईं। कहने लगी कि परिंदा कहीं नहीं मिला। हुरीन ने कहा, अब्बा जान, मुझे जाने दे, मैं जरूर लाऊंगी। बादशाह परेशान थे। खतरा बहुत है बेटी। लेकिन हुरीन ने इसरार किया, मैं बहादुर हूँ और ये मेरा ख्वाब है। उसने छोटी तलवार, कुछ खाना और एक सफेद घोड़ी ली और निकल पड़ी। घने जंगल में दाखिल हुई, जहाँ दरख्त आसमान छूते थे। जानवरों की आवाजें गूंजती थीं। अचानक झाड़ियों के पास उसने एक फॉक्स देखी जो जख्मी हालत में बैठी कराह रही थी। उसकी एक टांग से खून बह रहा था। हुरीन फौरन घोड़ी से उतरी। दिल में हमदर्दी जाग उठी। बेचारी, तुम्हें किसने जख्मी किया? उसने जंगल में उगने वाले कुछ जंगली पत्ते और जुड़ी बोटियां तोड़ी, उन्हें मुसला और एहतियात से
फॉक्स के जख्म पर बांध दिया। कुछ देर बाद फॉक्स ने सुकून का सांस लिया और हैरत से हुरिन की तरफ देखा। तब फॉक्स इंसानी आवाज में बोली, शहजादी हुरिन, मुझे मत मारो, तुमने बगैर किसी लालच के मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हुरिन हैरान हुई, तुम बोलती हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? फॉक्स मुस्कुराई, मैं जादुई हूँ, जंगल की रखवाला। फायर बर्ड दूर तांबे के किले में कैद है, एहतियात से जाओ। हुरिन ने फॉक्स को दोस्त बना लिया। दोनों साथ चल पड़ी। रास्ते में फॉक्स ने बताया कि फायर बर्ड आसमान से आया कदीम परिंदा है, उसकी ताकत से अमर हुआ जा सकता है। वो पहाड़ पार करते, तेज दरिया उबूर करते, आखिरकार तांबे के चमकते किले पहुँचे जो हुरूब आफताब की तरह जगमगा रहा था। किले में घुसकर हुरीन ने देखा कि फायर बर्ड सुनहरी पिंजरे में कैद है, उसके पर कमजोर चमक रहे हैं। हुरीन ने फायर बर्ड को छूने की कोशिश की तो अलार्म बज गया। सिपाही आए और उसे तांबे के बादशाह के सामने पेश किया। वो लंबा, सख्त चेहरा वाला, लालची और धोखेबाज था। तुम कौन हो जो मेरे किले में घुसी? बादशाह गिरजा। हुरीन ने बहादुरी से कहा, मैं शहजादी हुरीन हूँ, मुझे फायर बर्ड चाहिए। बादशाह हंसा, अगर चांदी के किले से सुनहरी बालों वाला घोड़ा लाओ तो फायर बर्ड तुम्हारा। हुरीन बाहर आई तो फॉक्स मिली। फॉक्स ने कहा, मैं मदद करूंगी, खुद को आम घोड़ा बनाकर बदले में दूंगी। चांदी के चमकते किले में फॉक्स घोड़ा बन गई, बदले में दी गई और फिर भाग गई और हुरीन सुनहरी बालों वाला घोड़ा ले आई। तांबे के बादशाह ने घोड़ा देखकर फायर बर्ड दिया, लेकिन फौरन लालच में कहा, अब सोने के किले से खूबसूरत शहजादा शाहजीन लाओ, वो जो सोने की तरह चमकता है और मुस्कुराहट दिल छू लेती है। फॉक्स की मदद से हुरीन सोने के जगमगाते किले पहुंची। वहाँ शहजादा शाहजैन एक कमरे में सो रहा था। चेहरा खूबसूरत, बाल सुनहरी, मुस्कुराहट भी नींद में प्यारी। हुरीन उसे देखकर दिल से मोहियत हो गई। करीब गई तो शाहजैन जाग गया। हुरीन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। शाहजैन ने हुरीन की बहादुरी, खूबसूरती और मेहरबानी देखी तो फौरन उससे सच्ची मोहब्बत हो गई। उसने कहा, तुम ऐसी बहादुर लड़की हो जो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे यहाँ कैद से नफरत है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। हुरैन खुश हुई, दिल में मोहब्बत जाग उठी। दोनों ने फैसला कर लिया कि अब वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। वो हुरैन, शाहजैन, फायर बर्ड और सुनहरी घोड़ा साथ निकल पड़े। रास्ते में बातें करते, ख्वाब बांटते, मोहब्बत मजीद गहरी होती गई। वापसी के रास्ते में सब थक गए और एक बड़े दरख्त तले आराम करने लगे। इधर ऐफा और मारिया हसद से जलते हुए पीछे आईं। उन्होंने हुरैन को गहरे कुएं में धक्का दे दिया, शाहजैन को धमकी देकर बांधा, फायर बर्ड और घोड़ा छीन लिया और महल जाकर झूठ बोला कि हुरैन मर गई है। लेकिन जादुई फॉक्स ने हुरैन को बचा लिया और कुएं से निकाल दिया। हुरैन रोई, मेरी बहनों ने ऐसा क्यों किया? फॉक्स बोली, हसद दिल को अंधा कर देता है, हिम्मत करो। हुरैन महल पहुंची। वहां ऐफा की शाहजैन से शादी की तैयारी हो रही थी। हुरैन ने फायर बर्ड को आजाद किया। परिंदे की चीख से पूरा महल रोशन हो गया। शाहजैन ने हुरैन को देखा तो जंजीरें तोड़कर उसकी तरफ दौड़ा। बादशाह ज़ोइन को सच मालूम हुआ। ऐफा और मारिया को जलावतन कर दिया गया। हुरैन और शाहजैन की शादी धूमधाम से हुई। फायर बर्ड आजाद उड़ता रहा। बाग हमेशा खूबसूरत रहा। फॉक्स उनकी दोस्त बन गई और सब खुशी से रहने लगे।